अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम लेसन नंबर 17 का लैंग्वेज पॉइंट नंबर 3 सीखने लगे हैं। लफ्ज़ है जी थंग। थंग कहाँ पे यूज़ होता है? क्लासीफायर फॉर टाइम्स, राउंड ट्रिप्स और रोज़, यानी जब आपने कहना हो कि मैंने ज़रा एक चक्कर लगाना है मार्केट का वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे आप थंग यूज़ कर सकते हैं। अ टाइम, अ ट्रिप। बड़े सारे लैंग्वेज पॉइंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन से हमें ठीक से समझ नहीं आते, लेकिन जैसे ही हम एग्जाम्पल्स देखते हैं तो हमें बखूबी पता चल जाता है कि इसका मतलब क्या है और हम बोलते टाइम किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़्यादातर हमें इसी चीज़ का सहारा लेना चाहिए। इसका डबल फ़ायदा है। एक तो हमें उस चीज़ का, उस लैंग्वेज पॉइंट का, उस पार्टिकुलर लफ्ज़ के इस्तेमाल का पता चल जाता है। दूसरा, हम बाकायदा तौर पे प्रैक्टिकली उसे बोलने के काबिल हो जाते हैं। बहरहाल यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन किया गया, लिखा है द मेजर वर्ड थंग इंडिकेट्स द नंबर ऑफ राउंड ट्रिप्स। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स नीचे चलते हैं। एग्जाम्पल्स में क्या लिखा हुआ है? और मज़े की बात है कि जब हम एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं तो काफ़ी दफ़ा हमें मोटिवेशनल लाइंस, ऐसी लाइंस जो हमें पुश करती हैं सीखने पे, लाइफ में मेहनत करने पे, हमें इंस्पायर करती हैं, ऐसी लाइंस भी मिल जाती हैं एग्जाम्पल्स देखते देखते। यानी एक तो हम उस लैंग्वेज पॉइंट को समझ जाते हैं और दूसरे नंबर पे हमें मोटिवेशन मिलती है। पहली एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी हुई है, 上个月我去了趟北京动物园 कि पिछले महीने मैं बेजिंग ज़ू गया, 那里约有500多种动物कि वहाँ पर तकरीबन 500 से ज़्यादा इकसाम के जानवर हैं। बेजिंग ज़ू में 500 से ज़्यादा किस्म के जानवर हैं। यहाँ पे हमें एक थोड़ा सा छोटा सा एक जनरल नॉलेज मिला कि बेजिंग जो कि चाइना का कैपिटल है, बेजिंग के ज़ू में 500 से ज़्यादा इकसाम के जानवर मौजूद हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, 我要出趟差 कि मैंने बिजनेस ट्रिप पे जाना है, मैंने एक चक्कर लगाना है बिजनेस ट्रिप के लिए। 你能帮我 क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? 照顾一下我的小狗吗 मेरे छोटे डॉगी की केयर करने में। यानी बोलने वाला चाह रहा है कि मैंने काम के सिलसिले में बाहर जाना है, बिजनेस ट्रिप पे जाना है, तो तुम ज़रा मेरे बाद मेरे छोटे डॉगी की केयर करना, ख्याल रखना है इसकी। सेंटेंस में, तीसरी एग्जाम्पल में 2 लाइनों का एक छोटा सा डायलॉग है। एक एक्टर यहाँ पे कहते हैं 马上就要放暑假了 कि बहुत जल्द गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं। 你有什么安排吗 तुम्हारे क्या प्लान्स हैं, यानी मौसम गर्मा में तुम्हारा क्या करने का इरादा है? तो बी एक्टर जवाब देता है 我打算先回一趟家 मेरा प्लान है पहले मैं एक चक्कर घर का लगाऊंगा, यानी अपने आबाई आबाई घर जाऊंगा। खान खान वो नाय, मैं अपनी दादी से मिलूंगा। 然后回学校 फिर मैं वापस स्कूल आऊंगा। चाइना में याद रखिएगा कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल हो, सबको स्कूल कह लेते हैं लोग, यानी यहाँ पे यूनिवर्सिटी हो सकता है लेकिन लफ्ज़ शुएशाओ ही इस्तेमाल किया गया है। वो कहता है बाद में मैं वापस स्कूल आऊँगा। 准备研究生考试 और अपनी रिसर्च स्टडी का एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा। जो पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम की तैयारी करेगा, ये वापस आके अपनी गर्मियों की छुट्टियों में ही, हमारी तरह नहीं है कि गर्मियों की छुट्टियां ऐसे घूम फिर के ज़ाया कर दे, मौज मस्ती में वेस्ट नहीं करेगा। ये सिर्फ अपनी दादी जान को मिलेगा और उसके बाद इसने अपनी नेक्स्ट इम्तिहान की तैयारी करनी है गर्मियों की छुट्टियों में ही। तो हमें इससे सीखना चाहिए। यहाँ पे जो खाली जगह हमने पूर्ण करनी थी, लफ्ज़ थंग को इस्तेमाल करके मैंने पहले ही आप लोगों की आसानी के लिए कर रखी है। पहले नंबर पे एक करेक्टर कहते हैं 我打算去趟超市 मेरा प्लान है मार्केट चक्कर लगाने का। 你有什么要买的吗 तुम्हें कोई चीज़ खरीदनी है? तो बी करेक्टर जवाब देता है 买点饼干和巧克力回来吧 कि कुछ बिस्किट्स और चॉकलेट मेरे लिए ख़रीद लाना।
बी कैरेक्टर ने कहा है कि चॉकलेट्स और बिस्किट्स मेरे लिए ख़रीद लाना। दूसरे नंबर पे ए कैरेक्टर कह रहा है चिंगली। ए कैरेक्टर मैनेजर से मुखातब है, कहता है मैनेजर 我要去趟医院检查一下 मैंने हॉस्पिटल जाना है ज़रा चेकअप के लिए 我想请一天假可以吗 क्या मैं एक दिन की छुट्टी ले सकता हूँ। तो बी कैरेक्टर यानी वो मैनेजर रिप्लाई करते हैं 当然可以 कि डेफिनेटली तुम कर सकते हो। जमला क्या हुआ 身体不舒服 क्या तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है। तीसरे नंबर पे ये डायलॉग नहीं है बल्कि एक सिंपल सेंटेंस है, थोड़ा लंबा है। हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। 今年寒假 के इस दफ़ा सर्दियों की छुट्टियों में 我打算去趟南方 मेरा प्लान है कि मैं साउथ जाऊंगा यानी साउथ साइड में मैं ट्रिप पे जाऊंगा। 那里的气候 वहाँ की आबो हवा 和北方的不同 और शुमाल की आबो हवा बहुत डिफरेंट है। 尽管现在是冬天 अगरचे अभी सर्दियां हैं 但那儿非常暖和 लेकिन वहाँ पे बहुत आबो हवा भी गर्म है। यहाँ नुआनखो का मतलब बेसिकली एक होता है ना नाकाबिले बर्दाश्त गर्म, वो वाली गर्म नहीं होती। नुआनखो का मतलब होता है पुरसकून गर्म, यानी जब सर्दियों में हमें थोड़ी देर के धूप में बैठना नसीब हो तो हमें बड़ा एक कंफर्टेबल फील होता है। तो नुआनखो का मतलब वो वाली गर्मी है, ना कि ऐसी गर्मी जो पाकिस्तान के जुनूब में होती है गर्मियों में जुलाई अगस्त में। वो वाली गर्मी को आप नुआनखो नहीं कह सकते। एक आराम देने वाली गर्मी को आप नुआनखो कह सकते हैं। 还能吃到许多新鲜的水果 और बहुत ज़्यादा फ्रेश फ्रूट भी खा सकते हैं। नंबर 3 में जो कहने वाला क्या कह रहा है कि सर्दियों की इस साल सर्दियों की छुट्टियों में मेरा प्लान है कि मैं साउथ साइड में ट्रिप पे जाऊंगा या जाऊंगी। फिर कहते हैं कि वहाँ की आबो हवा और शुमाल की आबो हवा बड़ी डिफरेंट है। अगरचे अभी सर्दियाँ हैं लेकिन वहाँ पे बहुत आबो हवा गर्म है और हम वहाँ पे तरह तरह के बहुत ज़्यादा इकसाम के फ़्रेश फ्रूट्स भी खा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये लफ्ज़ थांग आपको बखूबी समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो लेसन्स आपके लिए मददगार साबित हो रहे हैं तो बराए मेहरबानी मुझे सपोर्ट कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और अगर कहीं पे कमी पेशी है तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आइंदा आने वाली वीडियो लेसन्स को बेहतर बना सकूं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।